हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, आप जिस भी तरह से हमसे जुड़ाव महसूस करते हो। आई एम अतुल एंड टुडे वी आर मूविंग ऑन टू आवर थर्ड सेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट फॉर एसएससी सीजीएल 2026. So let's get started with question number 1. Sorry, 51. We have already done 2 sessions. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो या आप चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें थोड़े से इजी क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे को लगा कि डिफिकल्ट कर चुके हैं, थोड़े इजी भी कर लेते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इजी टू मॉडरेट मिलेंगे, एक दो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट मिलेंगे इस सेट में। बाकी आगे आने वाले सेशन में जो 100 क्वेश्चंस हम लोग पीवाईक्यू का कर रहे हैं उसमें फिर आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये थोड़े इजी पीजी हैं, समझने का प्रयास करेंगे। द फादर, इजी पीजी क्या ही बोलूं, ये बस थोड़े से वैसे क्वेश्चंस है जहां से जो क्वेश्चन की संभावना है वो फाउंडेशन लेवल पे आ जाती है। कौन सा लेवल पे आ जाती है? फाउंडेशन लेवल पे। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। द फादर विथ हिज सन, जो फादर है, जो पिता है, विथ हिज सन्स आर अराइविंग सून। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज। अगर ये सब कोई भी रहे, ठीक है, तो ये सब क्या काम करते हैं भैया? एडिशनल इंफॉर्मेशन का। क्या काम करते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन का। इन्फो लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, मतलब अतिरिक्त जानकारी के बारे में ये बात करते हैं। तो द फादर विथ हिज सन्स, तो मेन सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? विथ लग गया, तो इसके बाद जो भी है हटाइए उसको, और हमारा मेन सब्जेक्ट क्या हो गया? फादर। उसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? इज। द फादर विथ हिज सन्स आर अराइविंग सून। चलो क्वेश्चन नंबर 52 बताइए। द न्यूज आर टू गुड टू बी ट्रू। न्यूज भले कितना सारा क्यों ना हो, हम लोग इसको हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है। ये क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या लग जाएगा? इज। छोटे छोटे एरर हैं बट कोई दिक्कत नहीं, आप इनको सही तरीके से अगर इनके कंसेप्ट्स को समझ जाओगे तो आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में आप कम से कम इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चंस में गलती नहीं करोगे। ठीक, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब तक आपने दे चुका होगा। भाई एक और चीज, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो थोड़ा कमेंट्स करिए, है ना, ताकि आपको, मेरे को भी समझ में आए कि चीजें आपके अंदर जा रही है, नहीं जा रही है, कुछ और करने की जरूरत है। वट एवर द थिंग्स यू आस्क मी, मैं वो चीज करूंगा आपके लिए, और मैं आपको उस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो। दैट इज वाई आई एम असिस्टिंग यू और आई एम इंसिस्टिंग यू टू प्लीज कमेंट। अगर आप करेंगे ना तब मेरे को पता चल पाएगा कि नहीं भाई ये नहीं, ऐसे करना है। ठीक, अब देखो, ही एज वेल एज, ही एज वेल एज, तुम फिर समझ गए होगे कि हमारा मेन सब्जेक्ट कौन है? मेन सब्जेक्ट हमारा कौन है? ही है, तो तुरंत कर दो एज वेल एज ब्रदर। इसके प्लूरल रहने से क्या होगा? कुछ नहीं, वर नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा? वॉज। क्यों? क्योंकि ही हमारा क्या है? मेन सब्जेक्ट है। आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, आप पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर उसके बाद आंसर्स करिएगा। जब आप ऐसे करोगे तब आपको समझ में भी आएगी, और उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो और बेटर तरीके से आपके दिमाग में कंसेप्ट जाएगा। अब देखो, द नंबर ऑफ, सबसे पहले दो कंसेप्ट होते हैं, एक होते हैं अ नंबर ऑफ और एक होते हैं द नंबर ऑफ। इसके बाद ना हमेशा रहता है प्लूरल। इसके बाद हमेशा क्या रहता है? प्लूरल। चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो। मेरे को एक बात बताओ, ये जो अ नंबर है ना, ये आता है प्लूरल के लिए, मतलब आगे जो वर्ब है वो प्लूरल लेगी अ नंबर, और अगर द नंबर लगा हुआ है ना तो आगे जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लेगी। अगर यहाँ पे ए नंबर रहता तो फिर चल जाता, लेकिन वहां पे द नंबर है इसलिए आगे वर्ब कैसा लगेगा? सिंगल। बात समझ में आई? चलो अब आगे वाले पे चलते हैं। देखिए, द टीम वर प्लेइंग वेल। अब आपको भी पता है कि टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन, प्लेयर्स होते हैं, है ना। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक साथ काम कर रहे होते हैं ना। ऐसा हमें यहाँ तो बताया ही नहीं गया है कि वो डिवाइड में काम कर रहे हो, है कि नहीं। वो क्या कह रहे हैं? पूरा टीम प्लेइंग, मतलब पूरा टीम जो है वो एक साथ बहुत अच्छा खेल रहा है। तो यहाँ पे वर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज, क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो कैसा है? वो सिंगुलर है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व करिएगा इसको और नीचे कमेंट करिए। देखो, दो तीन होमवर्क वाले क्वेश्चन मैंने छोड़े थे लास्ट वीडियो में, आप उसके भी आंसर्स नहीं कर रहे। अगर आप नहीं करेंगे तो हाउ विल आई गेट टू नो कि वट एवर द थिंग्स यू आर गेटिंग आपको आ भी रहा है या नहीं, है कि नहीं। द कमिटी हैव गिवन इट्स डिसीजन। कमिटी पहले भी सेंटेंस में बता चुके हैं कि भैया ये क्या है?
सिंगुलर है, ये क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हैज गिवन, यहां से भी आपको पता चल जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है इट्स है, अगर यहाँ प्लूरल रहता तो आगे क्या रह जाता देयर। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आर डांसिंग विथ माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग, ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, ये इधर का मतलब एडुकेटिव पैटर्न का नहीं है। आई आर डांसिंग, आई के साथ हमेशा क्या लगता है एम, इधर तो हमें देखना भी नहीं है, ये बहुत इजी पीजी वाला था। देखो, मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव, मिस्टर सूर्या सिंगुलर, ऊपर से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हैव नहीं हैज, नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट। अब देखो, ये थोड़ा सा हाई है, ये थोड़ा सा लेवल है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। टू ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स, दो ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स, मतलब जो फॉरवर्ड्स होते हैं जो आगे खेलते हैं, हैज प्लेड अलोंगसाइड डेविड बेकहम, मतलब क्या बोलते हैं इसको बैकहम, ठीक है। टू ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट फॉरवर्ड्स हैज प्लेड अलोंगसाइड, अब देखो कितने लोग खेले हैं, दो ना, कितने लोग खेले हैं दो, तो इधर कुछ भी रहे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेन सब्जेक्ट से तो हमें लेना देना है एमएस से, यहाँ पे क्या लग जाएगा हैज नहीं, क्या हो जाएगा have, क्योंकि किसने खेला है, दो ने खेला है ना। बात समझ आई, चलो। He and his friends does not want to attend the wedding. He और his friends, he भी है his friends भी है, conjunctions connect भी कर रहा है, मतलब plural subject, plural subject, और plural subject तो does नहीं लगेगा, क्या लगेगा do, क्या लगेगा do। अगर सेशन पसंद आ रही है तो सेशन को शेयर करिए, और ये 100 क्वेश्चंस वो क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम से पीछे पूछी जा चुकी है। बात समझ में, अगर आप इन सेशंस को भी करते हैं तो 100 क्वेश्चंस के अंदर आपके ऑलमोस्ट सारे सिलेबस, मतलब सारे जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। व्हेन इट क्या है सिंगुलर, हमें क्या चाहिए आगे कम्स, क्या चाहिए हमें कम्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, आगे क्या लग जाएगा सिंगुलर वर्ब। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, द आर्ट वर्क आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द पीरियड्स वर्क फॉर रियलिस्टिक स्टाइल। द आर्ट वर्क आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल, आर्ट वर्क के बारे में बात हो रही है और उस पर से ये दिस है, सॉरी हम द पढ़ रहे थे, ये क्या है दिस, दिस क्या बताती है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दिस के साथ आर्ट वर्क लग गया है, इसका मतलब है ये वाला आर्ट वर्क के बारे में बात करिए, और दैट किसके, सॉरी दिस किसके लिए आता है सिंगुलर के लिए, है ना, ये किसके लिए आता है सिंगुलर के लिए, तो आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा इज, क्या लगेगा इज। ये वाला सवाल सॉल्व कर दीजिए। झटपट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कंसेप्ट इन सब में दिमाग लगाने के लिए है नहीं, और इससे बस इतने ही इजी पीजी क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, अब नहीं है, अब थोड़ा सा लेवल आ गया है। देखो ये वाला लेवल वाला क्वेश्चन है थोड़ा, इन ऑर्डर टू कनेक्ट दीज थीम्स, इन ऑर्डर, पिछले में क्या था दिस, ठीक है, और होता है दैट, दिस होता है नियर के लिए और दैट होता है फार के लिए, लेकिन ये दोनों किसके लिए आते हैं सिंगुलर के लिए। ठीक उसी तरह दीज आते हैं प्लूरल के लिए और दोज आते हैं प्लूरल के लिए, दोज होते हैं फार के लिए और दीज होते हैं नियर के लिए। तो दिस है लेकिन प्लूरल है, नियर के बारे में बात करें, दिस टीम्स टू अ वाइडर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, यहाँ तक तो ठीक है। अब राहुल है तो राहुल है यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा गोज, यहाँ पे क्या हो जाएगा गोज। देखो अब ये मैथमेटिक्स वाला ये पॉइंट तो मैं जनरली कराता ही हूँ आपको कि मैथमेटिक्स जब कैलकुलेशन के बारे में हो तो प्लूरल हो सकती है, लेकिन मैथमेटिक्स जब सब्जेक्ट के बारे में बात करें, है कि नहीं, जब ये सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट हमेशा ये सिंगुलर होता है, क्या होता है हमेशा ये सिंगुलर होता है, और जब ये हमेशा सिंगुलर होगा तो मैथमेटिक्स हेल्प नहीं हेल्प्स। द कमिटी अगेन, द कमिटी वर्क नहीं वर्क्स, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज एम्फसाइज्ड, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
हैज एम्फेसाइज्ड। देखो पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। पीपल क्या होता है, प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। प्लूरल मीनिंग भी देता है और ये प्लूरल होता भी है, तो हैज नहीं हैव। ठीक, ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन में लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देखो मोस्ट ऑफ द कमिटी, है ना, क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कमिटी आर हेयर टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस एंशिएंट बिल्डिंग। अब देखो मोस्ट ऑफ द कमिटी के बारे में जब बात कर रहा है ये, यहाँ तो पहले ऑफ लग गया, उसके बाद क्या है, कमिटी है। तो अब कमिटी के बारे में पूरे मोस्ट ऑफ द कमिटी के बारे में जो ये बात कर रहा है, मतलब पूरे कमिटीज के पीपल के बारे में बात कर रहा है। और हमें ये डिवाइडेशन नहीं पता चला है कि भैया कितने लोगों ने ना करा है। हालांकि इसमें कंट्राडिक्शन तो है क्योंकि वो बात कर रहा है मोस्ट ऑफ द कमिटी के बारे में, लेकिन चूंकि हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम आर को काट करके यहाँ पे इज लगाएंगे, ताकि हमें ये बताना है कि मोस्ट ऑफ द कमिटी जो डिसीजन ले रही थी वो एक तरह से ले रही थी, और डिसीजन क्या था, इज हेयर टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस एंशिएंट बिल्डिंग। मतलब बहुत कोई पुरानी बिल्डिंग है और उसके नसीब के बारे में, मतलब उसके आने वाले समय में तोड़ देना है, रखना है, उसके बारे में बात ये कर रही थी। पूरा इंफॉर्मेशन ना होने के चलते हमें वहां पे सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ा। चलो, ऑल्दो देयर इज नो प्रूवन डेटा, जबकि वहां पे कोई भी प्रूवन डेटा नहीं है। द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, जो सेंटर है किसके लिए, पॉलिसी रिसर्च के लिए, एस्टिमेट। अब देखो द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ये तो छोड़ दो, ये है ही नहीं, तो द सेंटर के बारे में बात कर रही है, तो जब द सेंटर, यहाँ पे सेंटर ही है, सेंटर्स तो है नहीं, तो ये कैसा है, सिंगुलर है। ये कैसा है, सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर है तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्टिमेट। वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगल, है कि नहीं। चले अब आगे वाला सवाल है, इसको बना करके, ओ बहुत इजी है एकदम, हमको लगता है सबसे इजी क्वेश्चन यही है पूरे पेपर का। देखो अर्थ, पृथ्वी सिंगुलर, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, किसके ओवर घूमती रहती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। और ये सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ का, ये सेंटेंस किसका है, यूनिवर्सल ट्रूथ का। और ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, टेंस में, और उसमें भी कहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में भी कहाँ, इंडेफिनिट में। बात समझ आई, ये भी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड, और चूंकि ये बहुत लोगों तक पहुंचे और सबको बेनिफिट हो, है कि नहीं। वी हैव सीन नहीं, वी हैव सीन, वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर। वी के साथ हमेशा क्या लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। It was Ravi, not his friends, who were shouting at late hours last night. It was Ravi, वो रवि था, not his friend, not his friend वो नहीं था, who were नहीं, was, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, रवि। बात समझ में आ रही है, एकदम इजी पीजी है, सेशन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ये हम पहले ही आपको बता दी। जो जो हार्ड डिफिकल्ट मेरे को लगा पहले, तो उसको मैंने पहले ही आपको 2 सेशंस में सारे निकाल दी। हाँ, अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन होगा। द टीम ऑफ साइंटिस्ट, ऑफ लग गया प्रेपोजिशन, ठीक, और उसके बाद ये क्या लग गया, साइंटिस्ट। द टीम ऑफ साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग, अब टीम ही है ना तो सिंगुलर, क्या लग जाएगा, वॉज, क्योंकि टीम वाले क्वेश्चन एक और हम पहले कर चुके हैं। देखो द पुअर, एक और कंसेप्ट यहां से आप समझ लीजिए। देख द पुअर, अगर द कहीं पे भी सेंटेंस में पहले में द पुअर लिखा हुआ आ जाए और द रिच लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, तो द पुअर मतलब ये पूरे वर्ल्ड के गरीबों के बारे में बात कर रहा है, और द रिच मतलब ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी अमीर है सबके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अब ये कैसा है, ये प्लूरल है, जब सबके बारे में बात कर रहा है तो ये दोनों ही क्या है, प्लूरल है। और इसमें पॉइंट वाली बात ये है कि इसमें एस नहीं लगता। आपने देखा द पुअर्स या फिर द रिचेस ऐसा लगा हुआ है, नहीं, इसमें एस नहीं लगता है। द पुअर अंडर गो सेवरल प्लूरल सिंगुलर नहीं, अंडर गो, है ना, अंडर गो। अब हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ एरिस। देखो एरिस मतलब वन ऑफ दीज बॉक्सेस, मतलब इसमें से कोई बॉक्सेस में है, वन की बात की गई है और यहाँ पे ऑफ लग गया मतलब प्रेपोजिशन, और दीज बॉक्सेस यहाँ पे प्लूरल, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि ये क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। तो वन के हिसाब से वर्ब क्या आएगी, हैज नहीं, क्या हो जाएगा, हैज। और ये लास्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है हमारा, देख टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपीज। देखो
यहाँ पे समझो पहले। द टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर, मतलब जो बुरे सपने का, जो किसी को भी हो जाता है डिसऑर्डर के, मतलब उसको जो भी सपने आते हैं वो बुरे आते हैं, खैर मेरे को तो नहीं आते, है ना। तो देयर इज ए नंबर ऑफ मेडिकेशन, मतलब नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ, अ नंबर। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया है कि वो क्या बात करता है, प्लूरल के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? प्लूरल के बारे में बात करता है। देयर इज ए नंबर नहीं होगा, देयर आर अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपी। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई हो। अब आगे वाला जो सेशन है उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। उसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 76 से लेकर के 100 तक, और उसमें वर्ष तक, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट की होने की संभावना है। तो जरूर जुड़िए रोज 3 बजे लाइव, ताकि हम और आप आपका एग्जाम कर सकें एसएससी सीजीएल के ग्रामर में क्लियर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर आपको गुड बाय, और मतलब सॉरी बाय, गुड बाय मतलब तुम खत्म। कल फिर से मिलते हैं आपको वैसे बेस्ट 25 क्वेश्चन के साथ, जो आपको आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। चलिए बाय।